लेक्चर नंबर 6 हमारे पास है टॉपिक आर्टिकल का। अभी आर्टिकल हमारे पास क्या है? आर्टिकल हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास है ए एन द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। दे आर इन फैक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अभी अगर आप मॉडर्न ग्रामर को देखें तो वो कहते हैं मॉडर्न ग्रामेरियन वी हैव 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड article is the 9th one. But in traditional grammar we have 8 parts of speech. Now this article is part. हमारे पास क्या है? demonstrative adjective है almost. हमारे पास इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कि हमारे पास इसको किस कैटेगरी में हम पुट करेंगे। अभी आर्टिकल हमारे पास क्या करता है? बेसिकली आर्टिकल इट जनरलाइजेज और पर्टिकुलराइजेज अ नाउन। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर जो निकलता है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन कि अगर आपके पास आर्टिकल है तो इसके बाद नाउन लाजमी होगा। इफ यू डू नॉट हैव अ नाउन तो आपका आर्टिकल कभी आ नहीं सकता। समटाइम्स हमारे पास यहाँ पर एक जहन में है क्यों व्हाई आई कॉल्ड इट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि हमारे जहन में होता है कि नाउन से जो पहले लफ्ज़ होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। अभी अगर हमारे पास एक लफ्ज़ नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो यहाँ पर भी आपके पास आर्टिकल आ सकता है। अभी आर्टिकल को हम यहाँ पर एडजेक्टिव को पहले कभी भी नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास नाउन है उससे पहले आर्टिकल होगा, लेकिन अगर आपके पास नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा तो याद रखिए एडजेक्टिव से पहले यू हैव टू यूज आर्टिकल। नाउ what is the work of article? It generalizes or particularizes a noun. अभी आर्टिकल वी हैव टू, वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल एंड अनदर इज डेफिनेट आर्टिकल। नाउ इनडेफिनेट को अगर आप देखें तो इट इज जनरल, इट इज नॉट स्पेसिफिक। इनडेफिनेट नॉट स्पेसिफिक वन, तो हमारे पास ये क्या करता है? इट जनरलाइजेज अ नाउन एंड दिस वन इट पर्टिकुलराइजेज अ नाउन। और हमारे पास है ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट हमारे पास है द। अभी यहां पर हमारे पास ए और एन को अगर हम देखें और अकॉर्डिंग टू द यूजेज अगर हम जाए इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन है तो हमारे पास इट डिपेंड्स अपॉन द साउंड। हमारे पास ए और एन जो है वो साउंड के मुताबिक होगा। अभी हमारे पास यहाँ पर देखिए ए हमारे पास जब भी इस्तेमाल होगा तो इट मस्ट बी यूज विद कॉन्सोनेंट साउंड, वर्ड के साथ नहीं साउंड। और एन हमारे पास होगा वावल साउंड के साथ। ना अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो हमारे पास है 26। अल्फ़ाबेट को लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास है 26, लेकिन अगर हम साउंड के मुताबिक देखें सो वी हैव 44 है हमारे पास, जिसमें आपके पास 24 कॉन्सोनेंट है और जिसमें आपके पास 20 वॉवल साउंड है साउंड। तो आपका जो ए और एन लगेगा इट डिपेंड्स अपॉन द साउंड, इट डजंट डिपेंड ऑन क्या कि हमारे पास इट डजंट डिपेंड किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, आपके पास वर्ड पर या लेटर पर नहीं करता बल्कि साउंड पर करता है। अभी हमारे पास यहाँ पर देखिए इसके यूजेज को देखें तो यूजेज को हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। यहाँ पर हमारे पास है नंबर 1, अगर आप इसको देखें तो हमारे पास क्या होगा? इनडेफिनेट आर्टिकल कि हम सिंगुलर काउंट नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अभी नाउन को अगर आप देखें तो हमारे पास नाउन 2 है, एक को हम कहते हैं काउंटेबल एंड अनदर इज अनकाउंटेबल। अभी काउंटेबल हमारे पास क्या होगा? एक हमारे पास सिंगुलर होगा, एक प्लूरल होगा। और अनकाउंटेबल आपके पास हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अभी काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। हमारे पास अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? दोज नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक बुक में मैं देख रहा था कि हमारे पास दोज नाउन विच कैन बी इजीली काउंटेड और दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी इजीली काउंटेड। तो ये हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पास यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आया स्टार जो है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है?
Now if you see, तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इस पर डिटेल से डिस्कशन की थी कि हमारे पास मैंने आपको काउंटेबल के 5-6 डिफिनेशन बताए थे, इसी तरह अनकाउंटेबल के भी बताए थे। तो वहाँ पर डिटेल से हमारी डिस्कशन हुई थी कि आया दिस इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अभी हमारे पास अगर काउंटेबल में सिंगुलर नाउन है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? यू हैव टू यूज इनडेफिनिट आर्टिकल। Now I have written 2 sentences. Now both of these sentences are wrong. अगर आप देखें why तो हमारे पास होगा I have, क्या है? I have book. Now अभी हमारे पास I have book, अभी यहाँ पर देखें this sentence is wrong. Why this is wrong? तो यहाँ पर अगर आप देखें book आपके पास क्या है? This is a noun. अभी noun में हमारे पास ये क्या है? ये countable है। फिर काउंटेबल में हमारे पास क्या है? सिंगुलर है। तो जब भी आपके पास सिंगुलर काउंट नाउन हो तो याद रखें यू हैव टू यूज आर्टिकल ए और एन। अभी यहाँ पर ये साउंड जो है ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, वावल का नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर एक लफ्ज़ ए होना चाहिए, तो फिर हमारे पास ये ठीक हो जाएगा। दूसरा देखिए शी बॉट अम्ब्रेला। नाउ यहाँ पर देखिए दिस इज नाउन। नाउन में हमारे पास ये क्या है? काउंटेबल है। काउंटेबल में हमारे पास फिर कौन सा है? सिंगुलर है। तो आप जब भी सिंगुलर काउंट नाउन हो यू हैव टू यूज आर्टिकल ए और एन आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एन लगाए तो फिर आपके पास ये ठीक हो जाएंगे। तो यू हैव टू यूज विद सिंगुलर काउंट नाउन, नंबर 1। दूसरा वी हैव टू यूज विद प्रोफेशन। प्रोफेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे पास क्या है? यहाँ पर शी इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ टीचर। यहाँ पर लेटर ऑन हम ज़रा डिस्कशन इस पर करेंगे कि हमारे पास इसको हम किस तरह देखते हैं। तो याद रखें यहाँ पर हमारे पास कि इस एम आर वॉज और वर। नाउ दीज वर्ड्स, दीज वर्ब्स, वर्ड्स है और इसको हम वर्ब्स कहते हैं पर्टिकुलर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास क्या आ सकते हैं? बहुत से अल्फाज आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ सकता है नाउन आ सकता है। अगर नाउन है तो इसके साथ लाजमी आर्टिकल होगा, और इसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है। अगर एडजेक्टिव है तो इसके साथ नो आर्टिकल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि शी इज़ अ टीचर, she is an actress, he is a doctor, he is a lawyer। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? प्रोफेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल he is sad, she is happy, यहाँ पर आपके पास देखिए हमारे पास एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ हम कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। नंबर नेक्स्ट हम इस्तेमाल करते हैं विद लिटिल और फ्यू के साथ। तो हमारे पास अ लिटिल, अ फ्यू हमारे पास। अगर आप इसको देखें तो एडजेक्टिव का एक टॉपिक है जिसमें आप ज़रा एहतियात से इसको देखें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में गलती करते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है? ना पहले तो अगर हम ज़रा देखें तो एडजेक्टिव हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव से लिया है, और जिसका मतलब होता है क्वालिफाई या एड। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बहुत से बुक्स में देखा होगा कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है, एड करता है। मॉडिफाई का काम दैट इज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। तो हमारे पास हमेशा ये क्वालिफाई। और अगर एक डिफिनेशन में बताऊं आपको एडजेक्टिव की, दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वन। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, द क्वांटिटी, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, आपके पास टेम्परेचर, आपके पास इसको क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। इसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास क्वालिटी को भी करता है, क्वांटिटी को भी, एज को भी, शेप को भी, कलर को भी, टेम्परेचर को भी, ओरिजिन को भी, मटेरियल को भी। हमारे पास ये कपड़े किसके हैं? हमारे पास कॉटन है या क्या है? किसी मटेरियल कौन सी चीज़ से बना है हमारे पास, उसको करता है। आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपको किस किस्म के कपड़े पसंद है, वाइट कलर पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है, तो ये हमारे पास सारे क्या एडजेक्टिव है। तो ये कम्प्रिहेंसिव डिफिनेशन है। तो इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू
और द फ्यू, इन सब में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हम इस्तेमाल करते इन द सेंस ऑफ, वन ऑफ के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए हमारे पास है आई रेड अ नॉवल, तो हमारे पास क्या होगा इन द सेंस ऑफ वन ऑफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल। अभी हम डेफिनेट आर्टिकल को कहां पर इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर देखिए हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल को हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो इट इज यूज फॉर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अभी यहां पर देखिए हमारे पास नंबर 1 हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, यहां पर यह भी इश्यू नहीं है कि यू हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू द साउंड, इट मस्ट नॉट बी द केस, वी हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू द साउंड ए और एन, द का यहां पर कोई भी इशू नहीं है। तो हमारे पास नंबर 1 हम इस्तेमाल करते हैं यूनिक थिंग्स के साथ, या हमारे पास क्या हो विद दैट इज 1 इन नंबर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास क्या यूनिक चीज़ों के साथ या 1 इन नंबर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनिक के बारे में कहूँ तो हमारे पास क्या है द सन, द मून, द अर्थ, हमारे पास द यूनिवर्स। तो ये हमारे पास क्या है, जिस तरह आप लोग एक सेंटेंस बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हमारे पास क्या है हम इसके साथ भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 हम इस्तेमाल करते हैं मेंशनिंग अ नाउन फॉर द सेकेंड टाइम। जब आप किसी नाउन को फॉर द सेकेंड टाइम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ इमरान बॉट एन अम्ब्रेला, इमरान यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा बॉट एन अम्ब्रेला। अभी यहां पर अगर मैंने इस नाउन को फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन किया एंड इफ आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर द सेकेंड टाइम, तो याद रख के हमारे पास क्या हो जाएगा, यू हैव टू यूज द अम्ब्रेला वॉज फॉर समवन स्पेशल। या फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आई मेट अ मैन, द मैन वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, तो हमारे पास मेंशनिंग अ नाउन फॉर द सेकेंड टाइम यू हैव टू यूज आर्टिकल द आप इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सैक्रेड बुक्स। अभी यहां पर एक इश्यू है कि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आसमानी किताबों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नो, दिस इज नॉट द केस। हमारे पास सैक्रेड बुक्स जितने भी हैं किसी रिलीजन के भी है तो उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास है द कुरान, द बाइबल, द गीता, द रमियाना एंड सो ऑन। तो जितने भी हमारे पास सैक्रेड बुक्स हैं, मुकद्दस किताबें हैं, उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वी हैव टू यूज द। नेक्स्ट हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्री, वी हैव टू यूज विद सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन अ बिट डिग्री। हमारे पास 3 डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव। अभी पॉजिटिव क्या होता है, जब when you are describing merits or demerits of one person or thing, that is called positive degree of an adjective. दूसरा हमारे पास एक comparative, जब आप क्या करते हैं, comparison of two persons or things या actions को compare करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि उबैद इज अ tall boy, दूसरा मैं कहता हूं उबैद इज taller than इमरान, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक पॉइंट याद रखें, समटाइम्स हम गलती करते हैं, फॉर गर्ल्स वी यूज हैंडसम एंड फॉर बॉयज वी यूज ब्यूटीफुल। ये गलत कंसेप्ट है। फॉर बॉयज यू हैव टू यूज हैंडसम एंड फॉर गर्ल्स यू हैव टू यूज ब्यूटीफुल आप इस्तेमाल करेंगे। और सुपरलेटिव आपके साथ इस्तेमाल होता है मोर देन 2, यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए, मोर देन 2 के साथ। तो मैं कहता हूं कि उबैद इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, या मैं कहता हूं कि माधुरी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन बॉलीवुड। तो हमारे पास क्या है, यहां पर आपके पास जब सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास द। तो यहां पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री जब भी आ जाए, यू हैव टू यूज द टॉलेस्ट, द स्मार्टेस्ट, the most beautiful, the most handsome। तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। नंबर नेक्स्ट
डबल कंपैरेटिव के साथ। यहाँ पर स्टूडेंट इस चीज़ में जो है कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, और कन्फ्यूजन का शिकार क्या होते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में गलती करते हैं। यहाँ पर वो जब हम कहते हैं डबल कंपैरेटिव तो उसके जहन में ये होता है कि सर का मतलब होता है मोर टालर, कि आप ER भी इस्तेमाल करें और मोर भी इस्तेमाल। नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग। हमारे पास डबल कंपैरेटिव का मतलब कि एक सेंटेंस में यू हैव टू यूज 2 टाइम्स। हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 2 टाइम्स इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर देखें, हमारे पास डबल कंपैरेटिव होगा द हायर यू गो द कूलर इट इज। तो यहाँ पर भी हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पर भी आपके पास हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो हमारे पास जब डबल कंपैरेटिव हो, डबल कंपैरेटिव, तो हमारे पास ये होगा डबल कंपैरेटिव के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, वी हैव टू यूज, हम द इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हमारे पास हिस्टोरिकल इवेंट्स हो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सेकेंड ईयर के बुक में एक लेसन पढ़ा होगा द रेनेसांस, या फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द वर्ल्ड वॉर 1, द वर्ल्ड वॉर 2। आप लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का या फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ा था कि यह रिवॉल्यूशन क्यों आया था, ईरानियन रिवॉल्यूशन क्यों आया था, रेनेसांस, रीबर्थ, रिवाइवल को हम कहते हैं। तो हमारे पास जब भी आपके पास हिस्टोरिकल इवेंट्स हो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द ग्रेट डिप्रेशन है, द चाइनीज़ रिवॉल्यूशन है, द इंडिपेंडेंस डे है, उसके साथ हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, द इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास न्यूज़पेपर के साथ, तो जितने भी आपके पास न्यूज़पेपर है, द डेली, आप कहते हैं द डेली आज होता है, आपके पास है द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूज़, द डेली ट्रिब्यून। तो जितने भी आपके पास न्यूज़पेपर और मैगजीन के नाम है यू हैव टू यूज़ आर्टिकल द, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द वन एंड दैट इज डॉन के साथ यू मस्ट नॉट यूज़ आर्टिकल द विद डॉन न्यूज़पेपर, उसके साथ हम इस्तेमाल नहीं करते। फिर हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। जितने भी आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास है द फ्लूट है, द गिटार है, द ड्रम है, उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। नेशनैलिटीज़ और सेक्ट्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास है द फ्रेंच, द जर्मन, द जर्मन्स, द इंग्लिश। तो जब भी आपके पास नेशनैलिटीज़ हो, सेक्ट्स हो, द मुस्लिम्स, तो ये हमारे पास उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेन के साथ, तो आपके पास द शालीमार मेल है या कोई और ट्रेन है, उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। सेम इज़ द केस ऑफ शिप के साथ, तो आपके पास है द टाइटैनिक है, द विक्टोरिया है, द लुसिटेनिया है। तो जितने भी आपके पास शिप के नाम है उसके साथ भी हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। फिर प्रॉपर नाउन को जब आप एज अ कॉमन नाउन इस्तेमाल करते हैं या आप कंपैरिजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, वी हैव टू यूज़ आर्टिकल द हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कहता हूँ कि समद खान इज द शेक्सपियर of the class। यहाँ पर देखिए, now it does not mean Samad Khan is the Shakespeare, it means Samad Khan is having the qualities of Shakespeare। तो यहाँ पर इसके क्वालिटीज इस बंदे के अंदर में है। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट के शेक्सपियर है, तो यहाँ पर आप याद रखिए इससे पहले आप आर्टिकल द लाजमी इस्तेमाल करेंगे। या हम कहते हैं फॉर एग्जांपल पिशावर इज़ द स्विट्ज़रलैंड या द न्यूयॉर्क, जो भी आप कहते हैं द न्यूयॉर्क ऑफ पाकिस्तान, तो हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम सी के साथ इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास ये चीज़ सारे क्या हो, स्पेसिफिक हो,
आपके पास पर्टिकुलर हो। अगर आपके पास नाम नहीं है देन यू मस्ट नॉट यूज़ इट। अगर आपके पास नाम हो तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास है फॉर एग्ज़ाम्पल द अरेबियन सी है, आपके पास द मेडिटेरियन सी है, द रेड सी है, इन सब के साथ हम द इस्तेमाल करेंगे। रिवर के साथ अगर नाम मेंशन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल द नाइल है, द रावी है, अगर नाम ना हो तो हम फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मैं कहूँ आई केम अक्रॉस द रिवर, गलत होगा, क्योंकि आपके NMDCAT में आपके पास कंटेक्स्ट नहीं। अगर कंटेक्स्ट बेस्ड है तो फिर तो आपके पास ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई केम अक्रॉस द नाइल या द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो हमारे पास ठीक होगा। फिर हम डिज़र्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर नाम मेंशन हो तो सहारा है या तर है या चोलिस्तान है तो उसके साथ हम द इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास है ओशन के साथ द पैसिफिक ओशन है या कोई और है, उसके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी हैव टू यूज़ आर्टिकल द। यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर तो ये हमारे पास यूजेज थे इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल के। You may have problems in this one, लेकिन इसके लिए हम इंशाल्लाह in the next lecture I'm going to explain with examples के साथ करेंगे, या if you have any sort of problem, any sort of question, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उस पर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इसके यूजेज किस तरह सेंटेंस में हम इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ओमिशन करेंगे, कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, दैट इज़ an प्लस आर्टिकल द, हम इन सब को कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।